हेलो एवरीवन, खमा गणेशा, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 8। कृषा चली गई है स्कूल, उसका लंच वगैरह रेडी हो गया था और अब हम बना रहे हैं अपनी चाय, क्योंकि मैंने सुबह एक चाय बनाई थी तो वो तो उसको रेडी करने में, लंच वगैरह पैक करने में ऐसी हो जाती है कि मतलब मैं उसमें से कभी कभी तो पी लेती हूँ, कभी कभी पी नहीं पाती हूँ। इसलिए मैंने दूसरी चाय बनाई है, सॉरी बन रही है, चाय बनी नहीं अभी अभी मैंने जस्ट बनने के लिए रखी है। तो हमारी चाय रेडी होती है और यानी आज वो तिलकुट्टा वाली चौथ है। तो मैंने मेहंदी लगाई थी रात को, एक ही हाथ में लगाई थी, सर्दी लग रही थी खतरनाक वाली, इसलिए एक हाथ में लगाई, इस हाथ में नहीं लगाई। और अब हम फटाफट अपनी चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद में अपना काम खत्म करेंगे, फिर नहा धो के और शाम की पूजा शाम को करेंगे। फिलहाल तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं चाय लेके छत पे जाऊं, छत पे बैठ के चाय पियेंगे। आज मैं दीपसा को बोल रही हूँ, दीपसा भी यहीं पे है, तो मैं बोल रही हूँ हम लोग छत पे चाय पीते हैं आज चल के, देखते हैं सबका मूड क्या कहता है। तो फाइनली हमारी चाय हो गई है रेडी। ये बड़े कप वाली है दीपसा की और ये छोटे कप वाली है मेरी। अब हम जाते हैं ऊपर चाय लेके। कैसी बनी चाय? ठीक है, बस ठीक है। ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट देता है क्या? तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए मैडम। दीपसा यार ऊपर आए हो तो अब तो फोन रख दो यार, थोड़ी देर मुझसे बात कर लो। एक सेकंड। क्या एक सेकंड? बड़ा खराब आदमी है यार ये तो। ये आदमी मुझे शुरू से पसंद नहीं था। चिल्का पड़ रहा है चिल्का पड़ रहा है तो थोड़ा डोटा बैठ जाओ। वैसे ये धूप अच्छी लग रही है ना, मतलब सुहा रही है, नहीं तो। अरे हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, धूप अच्छी लग रही है। क्या हवा चल रही है? दीपसा आप तो एकदम नाजुक कली बन जाते हो यार, नाटक मत किया करो इतने। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखो मैं इनको लेके आई ऊपर ताकि ना हम लोग आराम से बैठ के बात कर लेंगे और चाय भी पी लेंगे, लेकिन इनको अपने फोन से फुर्सत नहीं है। यार मेरी तो आंखें नहीं खुल रही दीपसा। मेरी भी नहीं खुल रही आपकी। आप तो आधे नींद में लग रहे हो मेरे को। आधा नहीं, पूरा ही हूँ मैं, सपनों में बैठा हूँ इधर। सपनों में बैठे हो? सच में? तो दोबारा चाय पी रहे हैं और बोलते हैं कि सपने में बैठा हूँ। दोबारा चाय क्या पी रहे? एक सुबह बना के दी थी, उठे थे वो नींद में पी थी, पता ही नहीं है को चाय कब पी थी, आंखें नहीं खुल रही चाय पी। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल उनका है कि अपना है? आपके। अच्छा। आप देख रहे हैं मैं अभी बिस्कुट खा रहा हूँ, क्रीम वाला बिस्कुट है, शानदार है, आपको नहीं दूंगा। जगह बचपन में क्रीम चाट खाता जी बिस्किट की। मैडम खा रही है एप्पल। ओहो, आई डोंट लाइक एप्पल। तो आपको खिलाई कौन रहा है? कोई जबरदस्ती तोड़ना है? हाँ तो मैडम, आप जबरदस्ती कर भी नहीं सकते हमारे साथ ऐसे। तो हम एप्पल खाने के लिए मैडम मुझे करनी ही नहीं है ना, तो फालतू तोड़ना है। रात को मैंने पुलाव खाए थे और आज है व्रत। मेरे को इतनी जोर से भूख लग गई सुबह सुबह। अच्छा, तो मैडम आज तो मिर्ची बड़े लेके आएंगे। मैं आपको घर से इतना खाना ठुसा के बेचूंगी ना, आप मिर्ची बड़ा कुछ भी खा सकते। आज मैडम को गलत है। आंटी जी ने इतने मस्त बोर ला के दिए, एकदम खट्टे खट्टे है और इतने सारे ला के दिए। फिर मेरे को पता नहीं चल रहा है फास्ट में खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। खा सकते हैं, खा सकते हैं पक्का? हाँ, बोर तो खा ही सकते हैं, बोर में थोड़ी होता है मैडम, पूछ लो होता क्या। वो
पूछेंगे ना तब तक, उन लोगों से पूछूंगी, वो लोग बताएंगे ना तब तक तो मेरा व्रत पूरा ही हो गया होगा। लाइव आके पूछो। अच्छा देखो, मेरे हिसाब से तो रोटी में भी अन्न नहीं होता है। आप व्रत में भी रोटी खा सकते हो, उसमें अन्न नहीं होता है। होता है? भगवान जाने। मेरे हिसाब से नहीं होता है। आराम से खाओ, भगवान के दो चरणों में, और व्रत करो, उपवास करो मैडम, उपवास। ओ मैडम, उपवास करो रोटी खा के। वो तो आप ही करते हो ऐसे उपवास, तो रोटी खाते। मेरा फास्ट है, मैं शाम को खाना खाऊंगी, लेकिन दीपसा के लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। दीपसा है, कृषा है। कृषा वैसे तो लंच लेगी, लेकिन आएगी तब भी उसको खाना होगा, इसलिए मैं तो हमारे साहब का खाना रेडी है। आ जाओ और भोजन ग्रहण करो। अच्छा, पहले लड्डू को भोग लगाएंगे। सो हेलो एवरीवन, फाइनली मैं नहा के आ गई। आज मुझे नहाते और कपड़े धोते हुए इतना लेट हो गया कि कृष्णा भी स्कूल से आ गई, और बज रहे हैं 3:30 हो चुके हैं। दीपसा वापस आ गए कृष्णा को लेके, और अब मैं बना रही हूँ चाय। उनके लिए चाय बनाऊंगी, कृष्णा के लिए दूध गर्म करूंगी। और ये मेरी चिलबुली बेटी आते आते ही होमवर्क करने लगी। चलो आप फटाफट फिनिश कर लो। कृष्णा स्कूल से आते ही आज उसने अभी ड्रेस भी चेंज नहीं की है। मैंने नहीं की, उसने तो क्या, क्योंकि वो बोल रही थी पहले होमवर्क कर लेती हूँ, क्योंकि दीपसा ने बोला है कि हम लोग जाएंगे घर पे, यानी मम्मी जी के पास। तो हाफ हाफ प्लान है, मतलब जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, तो आधे बीच में है। तो मैंने इसको बोला तू पहले फटाफट होमवर्क कर ले, क्योंकि फिर घर जाएंगे तो हमको आते आते लेट हो जाएगा। 9-10 तो आराम से बज जाएंगे। फिर आने के बाद में इससे होमवर्क होगा नहीं, क्योंकि वहां मस्ती वस्ती करके ऐसी थक जाती है ना कि घर आके फिर इससे कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने बोला तू पहले होमवर्क कर ले, फिर यूनिफॉर्म चेंज करूंगी, तब तक मैं चाय दूध कर देती हूँ इसका, फिर हम देखते हैं घर जाते हैं या क्या करते हैं। वैसे तो ये तो इनका तो कंफर्म है जाना, ये तो जाएंगे, क्योंकि पापा जी बाहर गए हुए थे, पता नहीं नागौर वगैरह कहाँ गए थे, नागौर गए थे, मकराना गए थे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो पापा जी आ रहे हैं, तो पापा को लेके फिर इनको गांव छोड़ने जाना है पापा को। तो पापा जाएंगे तो फिर देखते हैं हम लोग भी जाते हैं या नहीं जाते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, तब तक हाँ आएगा, बस आ रहे हैं। तो पापा आ गए हैं और हम लोग जा रहे हैं घर पे। लेट तो काफी हो गए, लेकिन फिर भी अब जा रहे हैं। इसे बोलते हैं बैड लक। हम लोग जैसे ही घर में एंटर हुए वैसे ही लाइट चली गई। लाइट तो जानी थी, क्योंकि शाम के टाइम लाइट चली जाती है, और हम लोग भी इतने लेट आए। अब मैं बना रही, मम्मी ने यहाँ पे दाल बना रखी है, दाल तो उतार दी चूल्हे पे से। अब मुझे इसके ऊपर बनाने हैं हरी मिर्ची के टपोरे। मम्मी भी बोल रहे थे हरी मिर्ची के टपोरे बना लो, तो बस मैं सोचूं लाइट आ जाए तो ज़्यादा इजी रहेगा। आज मैं चूल्हे पे बनाऊंगी, क्योंकि मैं चूल्हे पे कभी बनाती नहीं हूँ ना। चलो लेट्स सी, आज देखते क्या होता है। जन क्यों के भाई मैं चारों जो टाइम नींदर में जाती, जब 3 तो गाड़ा कहीं कहता, और एक कहती मैं कहती कि बिंदाज महाराज मारा नौमो ने बेटो जा छाने को रचे दे दूं के गेली राधा के रात जगह छाने लगे हैं। जन क्यों गवादन अबे दिरा जो जन सासू रात जो दिरायो है, और बिंदाज महाराज उठ गया। बिंदाज महाराज भी नौमो ने बेटो दे दीजिए, सबको ने दीजिए बाप जी, बिकी मनोकामना पूर्ण कर सबको कर दियो बाप जी, ये बिंदाज महाराज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो रात को हम लोग घर से आए थे। घर से आते आते इतना लेट हो गया था, 10:30-11 बज गए थे। कृषा को तो गाड़ी में ही नींद आ गई थी, और मैं भी घर पे आई ना, तब तक मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। घर पे आते ही हम लोग बस सो गए थे। और कल हमारे साथ में ऐसा हुआ ना कि हम लोग गए थे, अंधेरा तो आप लोगों ने देखा उसी टाइम पे हो गया था। गए थे तभी 6-6:15 हो गए थे, तो अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। घर पहुंचे ना तो आगे देखा लाइट ही नहीं थी, लाइट गई हुई थी, पूरे गांव की लाइट नहीं थी। उसके बाद में
और फिर हम लोगों ने आने का बोल दिया था, इसलिए मम्मी ने खाना भी नहीं बनाया था। खाना भी जाके फिर यहाँ से हम लोगों ने बनाया। मतलब मम्मी ने दाल उबालने के लिए रख रखी थी चूल्हे पे। बाप रे, हालत खराब हो गई अंधेरे के अंदर। मतलब आदत नहीं है ना चूल्हे पे कभी कुछ काम करने की, तो कल तो ऐसी हालत हो रही थी, क्या बताऊं मैं आपको। फिर जैसे तैसे करके फिर फटाफट खाना बनाया, इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं की वहाँ पे, कि अंधेरे में क्या शूट करती। फिर मम्मी ने बाजरे की 2 रोटी सेक दी थी, मोटी मोटी मस्त। फिर हमने उससे चूरमा बनाया। पूरा चूरमा तो नहीं बनाया था, क्योंकि अब अंधेरे में कहाँ चूरमा बनने वाला था। तो हम लोगों ने सिर्फ बाजरे की 2 रोटी सेकी और उसी से चूरमा बनाया माता जी के लिए। और बाकी हम लोगों के लिए तो रोटी बनाई थी, दाल बनाई थी, हरी मिर्ची के टपोरे बनाए थे और दूध वगैरह था, तो उससे हम लोगों ने खाना खा लिया था। फिर वहां से निकले और सर्दी बाप रे, मतलब यहाँ पे तो फिर भी सोचो कम लगती है सर्दी, और वहां पे तो क्या, बाड़ा में है ना घर मम्मी का, इतनी भयंकर वाली सर्दी लग रही थी, क्या बताऊं मैं, बता ही नहीं सकती, हालत खराब हो रही थी। फिर फाइनली घर पे आए, फिर सो गए। और अभी मैं उठी थी, कृषा का लंच वगैरह बनाया, कृषा स्कूल गई, दीपसा भी चाय वाय पी लिए, कृषा को छोड़ के आ गए। अभी दीपसा फ्रेश होने के लिए गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ काम का। क्या काम करूँ, मतलब काम तो सारा ही पड़ा है, लेकिन किससे शुरुआत करूँ। इच्छा ऐसी हो रही एक झपकी और मार लूँ, लेकिन दीपसा डांटेंगे, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा भैया। तो चलो लगते अपने काम के ऊपर, और इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, क्योंकि अब जो है मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू रहने वाले हैं। और सीरियसली अब आगे के ब्लॉग में आप लोगों को इतने सारे कंटेंट मिलने वाले हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है, और बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत अच्छा व्लॉग आने वाले हैं। आगे के ब्लॉग जो आने वाले हैं ना, वो सीरियसली बहुत अमेजिंग व्लॉग आने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और मेरे साथ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खमा गणिसा।